गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th। तो सीधा स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं खराब करेंगे हम। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये फार्मूला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और 1 के बीच में रहती है, ये याद रखना है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मिनिमम 0 होती है। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। एनसीईआरटी का आपका एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, नेगेटिव वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? श्योर इवेंट की 1, इम्पॉसिबल की कितनी होती है? 0। ठीक है, ये याद रखना है आप। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये याद रखना है आपका, कितना होता है? 1। ठीक है, ई मीन्स सक्सेस, इसका मतलब फेलियर, ये याद रखना है। जैसे सपोज करो एक जैसे बोल रहा है, दूसरा नो बोल रहा है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करने के बाद 1 होगी। ठीक है, ये याद रखना है आपने। ये प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, फिर आ गया आपका जो मेन कंसेप्ट है, डाइस। डाइस, अगर तो एक डाइस थ्रो कर रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 तक आउटकम्स आते हैं। अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हो तो 6 रेज पावर 2 36 आउटकम्स आपको लिखने आते होंगे, 1 1 1 2 ऐसे 1 6 तक। फिर आप लिखोगे लास्ट लाइन 6 1 वाली। ठीक है, 6 6 तक। ये अगर 3 डाइस थ्रो हो, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ऐसे पूछ लेते हैं आउटकम्स कितने होंगे, 6 रेज पावर 3 216। ठीक है, ये डाइस हो गया हमारा। डाइस के बाद हमारा आता है कॉइन। कॉइन, अगर 1 कॉइन थ्रो करेंगे हम तो 2 आउटकम्स आएंगे, हेड टेल। अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे हम, 2 रेज पावर 2, तो 4 आउटकम्स आएंगे। वो लिखने का तरीका क्या है हमारा? हेड टेल ऐसे लिखेंगे, 2 बार हेड 2 बार टेल। ठीक है, अगर 3 कॉइन्स फेंकेंगे हम यहाँ पे, 2 रेज पावर 3 इज 8, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 4 बार हेड और 4 बार टेल। ये हमारे 8 आउटकम है। ऐसे ही हम 16 आउटकम्स भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? एक लाइन और आ जाएगी 8 8 छोड़ के। ठीक है, 16 टाइम लिखेंगे फिर पूरा। ये कॉइन हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? जो कार्ड्स होते हैं हमारे, कार्ड्स टोटल होते हैं 52, 26 26 ब्लैक, ये रेड। ठीक है, अब ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ब्लैक कौन कौन से होते हैं? डायमंड होता है, हार्ट, क्लब, स्पेड, डायमंड। अब इसके भी 13, इसके 13, इसके 13, इसके 13। ठीक है, अब फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड्स वो होते हैं 12, किंग, क्वीन, जैक, 4 4 4, और 4 एस होते हैं, लेकिन वो फेस कार्ड नहीं होते, उसको उनको काउंट नहीं करते, ऐसे होते हैं जो। ठीक है, ये हमारा जो कार्ड्स का सेक्शन है। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, देखते हैं क्वेश्चन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सीधा वही क्वेश्चन करूंगा मैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर। अब हमारे पास जो लीप ईयर है, एक तो लीप ईयर है, एक नॉन लीप ईयर है। दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं हमको। नॉन लीप, अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होते हैं,
इसको डिवाइड करेंगे हम 7 के साथ, हमारे पास 2 डेज रिमाइंडर है। तो वो 2 डेज कौन कौन से होंगे? कॉम्बिनेशन संडे का किसके साथ बनेगा? देखिए, संडे का मंडे के साथ, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। तो कितने केस हैं जिनमें संडे आ रहा है? 2 अपॉन टोटल केस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये आंसर है। लेकिन अगर यहां पे नॉन लीप ईयर हो तो 365 होगा, वन आ गया, ओनली 1/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं, सिंपल है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी। ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए कितनी बार है? 2 बार, अपॉन 1 2 3 4 5 6, 1/3 आ जाएगा। डी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। ठीक है, ये मार्क्स आपने पक्के करने हैं, जैसे मैंने आपको चैप्टर करवाया है स्टैट, वो भी पक्के करने हैं। एग्जाम से पहले भी हम कोशिश करेंगे एक दिन लाइव आए, सारा सिलेबस इकट्ठा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, एक बैट्समैन है 6 टाइम्स बाउंड्री लगा रहा है 36 बॉल में से टोटल, और कितनी बॉल विदाउट बाउंड्री हैं? विदाउट बाउंड्री कितनी बॉल्स हैं? 36 - 6 30। अब पूछे ये गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट हिट अ बाउंड्री। नॉट हिट अ बाउंड्री मींस 30/36, इसको कटिंग कर देंगे 5/6, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 600 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, टोटल है 600, डिफेक्टिव कितने हैं? 12। गुड कितने हुए? फिर माइनस कर देंगे यहां से 588। ठीक है, पूछा क्या गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एक बल्ब उस बॉक्स में से निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव मींस गुड। गुड कितने हैं? 588/600, ये आंसर आ जाएगा। इसको कटिंग कर देना आपने। ठीक है, कटिंग करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0.98, ये आपने खुद कटिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी है। पिग्गी बॉक्स हाउस में 50 पैसे के कॉइन है, 1 रुपीज़ के हैं, 2 रुपीज़ के हैं और 5 रुपीज़ के हैं। इसके कितने हैं? 100। इसके कितने हैं? 50। 2 रुपीज़ वाले कितने हैं? 20 और दूसरे कितने हैं? 10। टोटल आ जाएंगे 180। उसने कहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 पैसे कॉइन के। 50 पैसे कॉइन कितने? 100/180, ये आ जाएगा कटिंग करने के बाद 5/9। सेकंड, नॉट 50 पैसा, तो 50 पैसे वाले इसमें से नॉट 50 पैसा कॉइन, यही पूछा गया ना, नॉट 50 पैसा कॉइन। ठीक है, तो अगर तो नॉट 50 पैसा पूछा है तो 50 पैसे वाले 100 माइनस कर देंगे, रह जाएंगे 80, 4/9 आई जगह। लेकिन एनसीईआरटी ने पूछा है 5 रुपीज़ वाले नहीं होने चाहिए, नॉट 5 रुपीज़, तो 10 माइनस करेंगे। ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किंग क्वीन जैक क्लब के 52 कार्ड थे, इसमें क्लब के 13 होते हैं हमारे पास, 3 माइनस कर दिए, रह गए 10, और टोटल कितने रह गए? 3 माइनस करने के बाद 49। ठीक है, अब याद रहे कौन कौन से माइनस हुए हैं? किंग, क्वीन ऑन जैक, किसके? क्लब के। अब ये हमारी जो कार्ड्स हैं उनमें नहीं है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? हार्ट की, पहले निकालनी है हार्ट की। हार्ट का कोई भी पत्ता निकालना है। हार्ट के पत्ते कितने हैं हमारे पास? 13/49। सेकंड, किंग, अब किंग कितने हतांश में यहाँ पे हमारे पास जो हमारी कार्ड्स हैं उसमें किंग कितने हैं? एक किंग तो निकल चुका है, 3 है बस। थर्ड, क्लब, और ये क्लब की 3 पत्ते निकले थे, क्लब के पत्ते कितने हैं हमारे पास? क्लब 10। फोर्थ, 10 ऑफ हार्ट्स, हार्ट का 10 एक ही होता है, 1/49। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
दो क्वेश्चन हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। नॉन फेस कार्ड, फेस कार्ड 12 होते हैं, 12 माइनस कर दें इसमें से 40। प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉन फेस कार्ड्स, नॉन फेस कार्ड, ठीक है। 40 आए हमारे पास, 40/52। अब कटिंग कर देंगे 4 के टेबल पे, 10/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक किंग, ठीक है। ब्लैक किंग कितने होते हैं 4, रेड क्वीन कितनी होती हैं 2/52, 6/52 या जाएगा 3/26, ठीक है। अगर यहां पे ये लिखा होता अ ब्लैक किंग और ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड अगर ये लिखा होता तो फिर क्या करते, ठीक है। अब क्वेश्चन चेंज है, ध्यान से रख दे। ब्लैक किंग कितने होते हैं 4/52, प्रोबेबिलिटी आ गई। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26/52, ठीक है। अब 4 ब्लैक किंग कितने होते हैं हमारे 2 होते हैं ओनली, 4/52 1/13, ये करेक्ट कर लो। ब्लैक किंग कितने होते हैं 2, टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं 26। अब ये 26 जो ब्लैक कार्ड हैं इनमें से जो ब्लैक किंग है वो कितने हैं 2, ब्लैक कार्ड कितने हैं 26। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 किंग, वो भी ब्लैक वाले, वो माइनस करने हैं आपने, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, अ ब्लैक किंग और अ कार्ड ऑफ स्पेड, अ कार्ड ऑफ स्पेड, ये क्वेश्चन आ जाए। ब्लैक किंग कितने होते हैं 2/52, ठीक है, प्लस स्पेड कितने होते हैं 13/52। अब इन दोनों में से कॉमन कितने होंगे, स्पेड वाला किंग कॉमन होगा 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 13 15 माइनस 1 इज 14/52, 7/26। ऐसे अगर क्वेश्चन चेंज हो तो आप कर सकते हो ये वाला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, डाइस को हमने फेंकना है 1 2 6 आ जाएंगे, डाइस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितना है, प्राइम ये भी है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। प्राइम वो जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। ये 3 नंबर है, 3/6 कट होने के बाद 1/2, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 5 रेड, ठीक है, रेड कितनी है 5, ग्रीन कितनी है 8 और वाइट कितनी है 7, 20 टोटल होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाइट और ग्रीन, वाइट कितनी है 7, ग्रीन कितनी है 8 अपॉन टोटल कितनी है 20, 15/20 आंसर आ जाएगा हमारा। कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब नाइदर ग्रीन नॉर रेड, ना ही ग्रीन लेनी है हमने ना ही रेड लेनी है, इनको माइनस कर दो, बाकी कितनी आ गई 7, 7/20। ऐसे ही वाला क्वेश्चन करोगे आप। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम a pack of 52 cards, one card is drawn, find the probability it is a spade और ace। पहले तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए सेम जो मैंने पहले करवाया था, स्पेड के कितने पत्ते होते हैं हमारे पास 13, एस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और डाला हुआ ना यहाँ पे, एक स्पेड का एक एस स्पेड का कॉमन होगा, वो माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 13 17 16/52, 4/13, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है रेड किंग, रेड किंग कितने होते हैं 2, 2/52, खत्म। नाइदर किंग नॉर क्वीन, और किंग और क्वीन का आपस में कोई वो कॉमन वाला काम है ही नहीं। नाइदर किंग, किंग 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती हैं, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। 4 + 4/52 इट मींस 8/52 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइदर किंग और क्वीन, तो इसमें आंसर क्या आएगा, ये नहीं होने चाहिए,
ठीक है, ये नहीं होने चाहिए। इट मीन्स 8 पत्ते 8 हम कार्ड्स में से माइनस कर देंगे 44, तो इसका आंसर आ जाएगा 44/52 और आइदर वाले का आंसर आएगा 8/52। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। पेयर ऑफ डाइस मीन 6 रेज पावर 2 36 आउटकम्स आएंगे हमारे पास। तो पूरे के पूरे हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। ठीक है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2। शेयर जरूर करना वीडियो को, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लग रहा है इनको करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है जी, ये हमारे 36 आउटकम्स आ गए। अब फर्स्ट क्वेश्चन, डबलेट। डबलेट मींस सेम, ये वाले ये उठाने हैं जिन पे दोनों टर्म सेम हो। कितने हैं हमारे, एक बार लिख के बता देता हूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितने हैं ये, 6 हैं। 6/36, 1/6 आंसर आ गया। सेकंड क्या कहा है, टोटल लेस देन 6। दोनों को ऐड करने के बाद टोटल लेस देन 6 किस चीज का बनता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। लेस देन 6 लेना है। ठीक है, अब 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1। ठीक है, अब ये बने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10/36 दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल है वो 6 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब जिनका सम 10 बन रहा है वो उठाने हैं। कौन कौन से, जिनका सम 10 बन रहा है आपके सामने लिखे हुए हैं। 10 किस किस का सम बनेगा, 4 6 6 4 एंड 5 5। 3 बने, 3 बाय कितना आंसर है 36, कटिंग कर देंगे आंसर आ जाएगा। और लास्ट वाला इवन सम, जिनका सम इवन बन रहा है। ठीक है, जैसे ये इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 बन रहा है 4 6। ठीक है, अब यहां से 3 यहां से आएंगे, 3 6 9 12 15 18 18 आ जाएंगे। 18/36 आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं कॉइन के। 2 कॉइन टॉस करने हैं, 2 रेज पावर 2 4 आउटकम्स आएंगे, हेड टेल हेड टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब क्या आएगा, 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। 2 टेल्स एक बार है, 1/4 आंसर। अब 3 कॉइन टॉस करने हैं, 8 आउटकम्स, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल। ठीक है जी, अब क्या निकालना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 हेड। अब जिसमें हेड एक बार आ रहा है वही उठाना है हमने। एक बार हेड इसमें आया, एक बार हेड इसमें आया, एक बार इस पर, तो 3/8 बस। सेकंड एग्जैक्टली 2 हेड्स, पूरे पूरे 2 हेड। 2 हेड किसमें है, 1 2 3, 3/8। और थर्ड कोई भी हेड ना हो जिसमें, वो सिर्फ टेल वाला है, 1/8। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन में करवा दूंगा मैं। सपोज करो पूछा गया एटलीस्ट 2 हेड्स, इट मींस कम से कम 2 हेड तो हों। पहले तो कम से कम 2 हेड निकालेंगे, वो कौन कौन से हैं, कम से कम 2 हेड। एक ये केस है, कम से कम 2 हेड। ठीक है, इसका मतलब है एटलीस्ट मींस कम से कम 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, 3 वाला भी लिखेंगे।
अब ये कितने केस हैं, 4/8 1/2, ठीक है। और एक केस और है, एट मोस्ट 2 हेड्स। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, पहले वो लिखो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, वो लिखो कहां कहां पे है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड लेने हैं, कम से कम कितने लेने हैं, 1 भी चलेगा, 1 वाले कितने हैं, और विदाउट हेड वाले भी चलेंगे, वो कौन से हैं, 7/8, ये आंसर आ गया। और ये आपके हेड वाले क्वेश्चन भी हो गए सारे, क्वाइन वाले हो गए, आपको कार्ड्स वाले करवा दिए, डाइस वाले करवा दिए, ठीक है, प्राइम नंबर वगैरह ऐसा सारा कुछ कर लिया हमने। अब लास्ट जिनमें प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होती वो वाले क्वेश्चन है हमारे, वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अब 3-4 क्वेश्चन ही है बस प्रोबेबिलिटी के, 18 क्वेश्चन है, प्लस आप अपनी एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर लेना और आपका ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा और करवाऊंगा, ठीक है। तो फिर हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर वो वाला करेंगे हम, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट करते हैं। एक बैग है जिसमें रेड बॉल्स कितनी है, 5, ब्लू बॉल्स पता नहीं है लेकिन उसको हम एक्सपोज कर लेंगे, टोटल कितनी आ गई 5 + x। बड़ा इजी काम है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं पढ़ना आपने। करना क्या है, ध्यान से सुनो, सिर्फ ये पढ़ना है बॉल कितनी है, रेड बॉल 5 है, ब्लू बॉल पता नहीं कितनी है, उसको एक्सपोज करो। उसके बाद क्या क्या करते जाना है, उसके बाद आपने पहले टोटल बॉल्स निकालनी है 5 + x, फिर उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, जो मैं आपको निकालनी सिखा चुका हूं। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जितनी रेड बॉल है अपॉन टोटल। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालोगे ब्लू बॉल की, वो कितनी है, जितनी ब्लू अपॉन टोटल। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारा कुछ करने के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहां तक हमें मार्क्स मिल जाएंगे। अब लास्ट स्टेप ही है क्वेश्चन का, ठीक है। अब पढ़ेंगे यहां पे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हम आगे लिख लेंगे, यहां पे लिख ली, वो क्या है, थ्राइस, 3 गुना है किससे, रेड बॉल वाली में से, और रेड बॉल वाली भी लिखेंगे यहां पे। अब ध्यान से सुनना है, ब्लू वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है, ये पहले ही बड़ी है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स बड़ी है इससे, ठीक है। अब दोनों में इक्वल टू का साइन डालना है, जिस साइड छोटी है वहां पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो बस। अब ये इसके साथ कैंसल, x कितना आ गया 15, कितनी है ब्लू ब्लू बॉल्स हमारे पास 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपली पढ़ेंगे, एक बैग है जिसमें 15 बॉल्स हैं, टोटल 15 बॉल्स हैं, वाइट कितनी है पता नहीं, ब्लैक कितनी है वो भी नहीं पता, तो पता क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं वाइट की x/15, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ब्लैक की y/15। अब क्या कहा गया है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है 2/3 के बराबर। अब कटिंग कर देंगे, y कितना आ गया 6, ठीक है। कितनी कौन सी बॉल पूछी हुई है, वाइट। अब ब्लैक बॉल 6 है, टोटल 15 है, तो वाइट कितनी होंगी, 15 - 6 इज 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, ठीक है। अब बैग कंटेन्स 5 वाइट, वाइट कितनी है 15, एंड ब्लैक कितनी है x, टोटल कितनी हो जाएगी 15 + x, सेम तो नहीं है, नहीं, ठीक है। वाइट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ब्लैक की गिवन है, तो आगे हमने किसकी निकाली अभी, टोटल निकाली अभी। तो वाइट की कितनी होगी 15/15 + x, और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है x/15 + x। अब आगे पढ़ेंगे, लिख लेंगे पहले ये वाइट वाली और ये ब्लैक वाली। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल वाली प्रोबेबिलिटी कहां पे है, ये वाली, ये वाली थ्राइस है वाइट वाली में से, इससे डबल है ये वाली, ठीक है। इट मींस
हम 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले ही 3 गुना है, डबल बोल गया था मैं, 3 गुना है, ये वाली पहले थ्राइस है, तो इस साइड हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा, x कितना आएगा 45, तो ब्लैक बॉल्स कितनी है 45, और टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल अगर पूछा जाए टोटल बॉल्स तो हो जाएंगी 60। ठीक है जी, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर है प्रोबेबिलिटी वाला, तो शेयर जरूर करना, कमेंट में अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिखना। ठीक है, थैंक यू।